नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आज दिनांक 28 फरवरी दिन शनिवार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। होली से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने जा रही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से कृषक उन्नति योजना अंतर्गत आदान सहायता राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जो पॉस्को एक्ट के तहत नामजद है। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के लिए राहत की खबर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि आखिर में सच की जीत हुई। बंगाल में भाजपा की प्रस्तावित परिवर्तन यात्रा को लेकर चल रही कानूनी रस्साकसी के बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने सशर्त अनुमति दे दी है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुब्रा घोष की पीठ में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि 1 और 2 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक यात्रा निकाली जा सकेगी, लेकिन किसी भी स्थान पर 1000 से अधिक लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर का दौरा करेंगे, जहां पीएम सुबह लगभग 11:30 बजे 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे गुजरात के सानद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की नई सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का भी उद्घाटन करेंगे। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी होगी। ईसीआई की जानकारी के मुताबिक आगामी सूची में नाम 3 श्रेणियों में विभाजित होगी। पहला अप्रूव्ड, दूसरा डिलीटेड, तीसरा अंडर कंसिडरेशन। यानी मतदाता यह जान सकेंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मान्य है, हटाया गया है या फैसले के इंतजार में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब के बरनाला में एक रैली करने जा रहे हैं। यह रैली मनरेगा और अमेरिका भारत ट्रेड के खिलाफ है। इस रैली को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी में योगी सरकार ने इस बार होली के त्योहार को देखते हुए 3 दिन के छुट्टी की घोषणा की है। यह अवकाश 2, 3 और 4 मार्च को रहेगा। साथ ही त्योहार से पहले कर्मचारियों को वेतन देने की भी घोषणा की गई है, जिससे सभी कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के पोखरन फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का सफल शुरुआत हुआ, जहां युद्धाभ्यास में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद थी। भारतीय वायुसेना ने इस युद्धाभ्यास में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इंटरसेप्टर को भी शामिल किया था। S-400 को लेकर पहली बार इसका ऑपरेशनल वीडियो भी जारी हुआ है। मध्य प्रदेश में भूमि की रजिस्ट्री के अभाव में पीएम आवास योजना के लिए अपात्र हो रहे आवेदकों की रजिस्ट्री अब राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी। दरअसल ऐसे उपनगर जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे, अब शहरी परिधि में आ गए हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर रजिस्ट्री नहीं हुई है। वह लोग रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया है। अब उम्मीदवार जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर विजिट करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय सीमांचल दौरे ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। खासकर नेपाल और बंगाल की सीमा से सटे इलाके में सुरक्षा, घुसपैठ और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर चर्चाएं फिर से केंद्र में आ गई है। जहां सीमांचल को लेकर सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि क्या केंद्र सरकार इस क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी शासित प्रदेश बनाने पर विचार कर रही है। पंचकुला स्थित हरियाणा विशेष सीबीआई कोर्ट ने जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर हुई आगजनी मामले में शामिल 56 आरोपियों को राहत देते हुए बरी कर दिया है। इस मामले में कुल 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इनमें से ट्रायल के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक आरोपी को इस मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री और विधायकों के साथ फूलों की होली खेलकर सदन को रंगों से गुलजार कर दिया। मस्ती और भाईचारे के इस मौके पर पूरा विधानसभा परिसर होलियाना माहौल में डूब गया।
बिहार के सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत रौता पंचायत के इंदरवा गांव में लगभग हर घर में गाय भैंस देखने को मिलती है। यह पशुपालन सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। अधिकांश परिवार डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं और इसी सहारे अपनी आजीविका चला रहे हैं। इसी गांव के समाज सेवी रणधीर यादव ने पशुपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। वे प्रतिदिन लगभग 300 किलो दूध का उत्पादन कर रहे हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आधुनिक तकनीक और अपने वैज्ञानिक पद्धति से पशुपालन कर उन्होंने अपने डेयरी फार्म को एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। रणधीर यादव ने पशु चिकित्सा से विविध प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, जिससे वे अपने पशुओं की बेहतर देखभाल करते हैं और समय समय पर टीकाकरण, संतुलित आहार और साफ सफाई का विशेष ध्यान देने के कारण उनके डेयरी व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हो रही है। आइए देखते हैं अंबुज कुमार की ये रिपोर्ट। ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।